नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार सैनी, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चाकसू रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड्स के निर्माण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें नोमेनक्लेचर पढ़ा, नामकरण पढ़ा, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एल्किल हैलाइड्स के निर्माण की विधियाँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स या मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। टॉपिक लिखेंगे आप एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियाँ, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यानी एल्केन के हेलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारे को मोनो, डाई, ट्राई तथा टेट्रा एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, और वो होते हैं प्राप्त हमारे को HNu या सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, जब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ HNu, इसको बोलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं जो मोनो एल्किल हैलाइड्स, डाई एल्किल हैलाइड्स, ट्राई एल्किल हैलाइड्स तथा टेट्रा एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे CH4, इसको बोला जाता है मीथेन या बोलते हैं मार्स गैस। इसकी अभिक्रिया यदि Cl2 के साथ में करवाते हैं और प्रेजेंस ऑफ HNu या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इसमें से एक Cl इसके साथ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन Cl के साथ में जुड़ता है, और हमारे को जो प्राप्त होता है वो होता है मोनो एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए CH3Cl, और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटी थी वो इस एक Cl के साथ में जुड़ करके बनाती है HCl बना लेती है। इसको बोला जाता है मोनो एल्किल हैलाइड। इसके बाद में ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था CH3Cl, ये वापस रिएक्टेंट का कार्य करता है और 1 बाई 1 होकर के ये हाइड्रोजन हटती जाती है और हमारे को एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते रहते हैं। CH3Cl प्लस इसकी अभिक्रिया वही क्लोरीन के साथ में करवाते हैं HNu प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में वापस हो जाएगा। यहाँ से एक H निकलेगा,
CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl, बढ़ते जाते हैं प्लस HCl, ये हो जाएगा आपके पास डाई एल्किल हैलाइड्स। इसके बाद में यह है रिएक्टेंट का कार्य करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं CH2 Cl2 प्लस Cl2, यही H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और ये बनेगा CHCl3 प्लस HCl। इसके बाद में अभिक्रिया जो होती है इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड्स बोला जाता है। इसी के साथ में यह रिएक्टेंट का कार्य करेगा और हमारे को मिलेगा CHCl3 प्लस Cl, H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में ये बनेगा CCl4 प्लस HCl। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको बोलेंगे ट्राई हेलो या ट्राई एल्किल या टेट्रा एल्किल हैलाइड्स। देखिए इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, हेलोजन की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो परीक्षा में पूछा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होती है वो फ्लोरीन होती है। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब देखिए आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन। आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम देखिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पैटर्न। ये होता है हमारी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो होता है I2 होता है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील होता है, जबकि आयोडीन सबसे कम क्रियाशील होता है। अब देखिए जब फ्लोरीन की क्रिया एल्केन के साथ में करवाते हैं तो फ्लोरीकरण नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि यह हाईली रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है, ये विस्फोट कर देता है तथा कार्बन स्वतंत्र रूप से अकेला प्राप्त होता है। जबकि इसकी जब डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब आयोडोनाइजेशन करते हैं, आयोडीनीकरण करते हैं, तो आयोडीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हमें पता है कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो हमारे को फिक्स प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते हैं, स्थायी प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। वो जो प्रोडक्ट होता है वो पुनः क्रियाकारक में कन्वर्ट हो जाता है। अतः जो HI बनता है वो एक अपचय का कार्य करता है तथा इस अपचय के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमारे को एक ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, और वो जो ऑक्सीकारक काम में लेते हैं हम वो होता है HiO3 आयोडो फॉर्मिक अम्ल। देखिए अब हम आगे वाली जो रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल जैसे CH4 है, मैथेन की अभिक्रिया दो प्रकार से कर सकते हैं हम। देखिए इसके दो मॉलिक्यूल्स 2F2 करते हैं
और ये एच न्यू सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में करते हैं, तो हाईली रिएक्टिव होता है, विस्फोट करता है, कार्बन +4 HF बनता है। जबकि रिएक्शन हम करते हैं, डार्क रिएक्शन करते हैं, डार्क रिएक्शन आरक्सन, देखिए ये होता है F2, तो ये बनाता है हमारे पास CH3F प्लस HF का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जब आयोडीन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, CH4 के साथ में करवाते हैं, तो देखिए हमारे को क्या प्राप्त होता है, CH4 प्लस I2 करवाते हैं, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमें पता है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो स्थायी प्रोडक्ट नहीं होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो पुनः क्रिया कारक में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे को जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, CH3 प्राप्त होगा, CH3I प्राप्त होगा, मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होगा, प्लस इसके साथ में होगा HI प्राप्त होगा। जो HI होता है वो एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है, HI प्रबल अपचायक का कार्य करता है। अतः इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रबल ऑक्सीकारक उपयोग में लिए जाते हैं, जो हो सकते हैं हमारे पास HiO3 आयोडिक अम्ल, जो क्या करता है, इसके अपचायक प्रभाव को नष्ट कर देता है। पूछा जाता है आयोडीनीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है तथा फ्लोरीनीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है, हाउ टू डिफाइन, आप इसको किस तरह से परिभाषित करोगे, एक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। इसके बाद में आता है हमारा टॉपिक ये जो अभिक्रिया होती है यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान हमें पता है कि मुक्त मूलक की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार से होता है तथा पूछा भी जाता है। आयोडीनीकरण तथा फ्लोरीनीकरण, आयोडीनीकरण तथा फ्लोरीनीकरण अभिक्रियाएं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है तथा इनकी क्रियाशीलता पूछा जाता है परीक्षा में, तथा इनकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से होता है। देखिए निम्न प्रकार से होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल मुक्त मूलक, इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है मैथिल मुक्त मूलक। तो देखिए
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसके बाद में जो होता है वो होता है मिथाइल मुक्त मूलक, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एल्केन की क्रियाशीलता, एल्केन की क्रियाशीलता समानुपाती मुक्त मूलक, एल्केन की क्रियाशीलता समानुपाती मुक्त मूलक का स्थायित्व। देखिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए कि कौन सी एल्केन सर्वाधिक स्थायी होगी, बनने वाली एल्केन सर्वाधिक स्थायी होगी। ये समानुपाती होती है मुक्त मूलक का स्थायित्व, यानी 3 डिग्री सर्वाधिक स्थायी होगा, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद, और मैथिल मुक्त मूलक उसके बाद होगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, इसकी जब अभिक्रिया हम करवाते हैं Cl2 के साथ में करवाते हैं और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO के साथ में करवाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं क्लोरीन के जुड़ने के। एक क्लोरीन या तो यहाँ जुड़ सकती है, या सेकंड ऑप्शन हो सकता है हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ जुड़ सकती है, यानी एक बार यहाँ जुड़ती है और एक बार यहाँ जुड़ती है। तो प्रोडक्ट हमारे को जो प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन स्थायी कौन सा होगा वो हम देखेंगे मुक्त मूलक की क्रियाशीलता के आधार पर। तो देखिए पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है CH3 CH2 CH2 Cl। ये तो जो बनता है वो बनता है 1 डिग्री मुक्त मूलक, या इसको बोलते हैं 1 क्लोरो। 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या लगाया जाता है, प्रोपेन लगाया जाता है, 1 क्लोरो प्रोपेन। ये है आपका 1 डिग्री। अब सेकंड हमारे पास आता है ऑप्शन, वो ये हो सकता है कि क्लोरीन को हम यहाँ सेट कर दें। तो देखिए सेकंड ऑप्शन प्लस के रूप में लगा सकते हैं इसको, CH3 CHCl, और ये हो जाएगा आपका CH3। हमें पता है कि 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोपेन लगाया जाता है, लेकिन जो हमारे को मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 2 डिग्री प्राप्त हो रहा है। मीन्स कहने का अभिप्राय हुआ, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, और ये जो बनने वाला है वो कौन सा है, 2 डिग्री। अब हमें पता है कि मेन जो प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा इसमें, तो ये तो होगा हमारे पास निम्न उत्पाद, निम्न उत्पाद, और ये जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा मुख्य उत्पाद। अब मुख्य उत्पाद का हमें पता कैसे चला कि 2 डिग्री वो एल्केन सर्वाधिक स्थायी होती है जो मुक्त मूलक का पालन करती हो। जैसे यहाँ पे 3 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन बन रहा है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सर्वाधिक स्थायी होगा बजाय 1 डिग्री के। एग्जाम्पल नंबर हम एक और देखते हैं, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH3 CH3, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और यदि इसका IUPAC नामकरण करना हो तो हमें नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला बनने वाली है, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया यदि हम करवाते हैं, देखिए HNO यानी सनलाइट की उपस्थिति में करवाते हैं, प्लस में है हमारे पास Cl2, तो Cl2 जुड़ने की कितनी पोजीशन बन सकती है, 2 तरह से जोड़ सकते हैं हम। वो कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए एक बार यदि हम Cl को यहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ सेट करें, यहाँ सेट करें, यहाँ सेट करें, बात एक ही है। जबकि दूसरी बार अगर हम जोड़ना चाहें
तो एक बार कहाँ जुड़ सकती है क्लोरीन, एक बार यहाँ जुड़ सकती है। दो तरह से क्लोरीन जुड़ सकती है। स्थायी प्रोडक्ट कौन सा होगा हमें पता लगेगा प्रोडक्ट बनाने के बाद में। तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, पहला यहाँ पे जोड़ते हैं Cl को CH3 और ये बन जाएगा हमारे पास CH2Cl। इसका जो नाम होगा वो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। एक पे क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, 1 क्लोरो। दो पे क्या जुड़ा हुआ है 2 मैथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 मैथिल प्रोपेन। ये कितना डिग्री है 1 डिग्री एल्केन प्राप्त हो रही है हमारे को। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए Cl को कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ करके देखते हैं। तो ये जो Cl जुड़ेगी इसको देखिए CH3 और ये जुड़ जाएगी आपके पास Cl। और यदि इसका नामकरण करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं इसको इस तरह से 1 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये कितने पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, देखिए इसका आईयूपीएच नाम 2 क्लोरो। इसके बाद में देखिए 2 पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल समूह 2 मैथिल। और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 मैथिल प्रोपेन। अब हमें पता है स्थायी उत्पाद कौन सा होगा। स्थायी उत्पाद ये 1 डिग्री बन रहा है हमारे पास और ये बन रहा है आपके पास 3 डिग्री एल्केन बन रही है। हमें पता है मुक्त मूलक के आधार पे हम किसको स्थायी मानते हैं, 3 डिग्री को ज़्यादा स्थायी मानते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास मुख्य उत्पाद और ये जो वाला बनेगा आपके पास ये बन जाएगा निम्न उत्पाद। ये बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाता है कि कौन सा उत्पाद सर्वाधिक स्थायी है और कौन सा उत्पाद निम्न स्थायी है या कम स्थायी है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।